Hey everyone, welcome to my channel. I hope everyone's doing great. In this video, we'll understand the poem A Photograph, which is written by Shirley Toulson. So, before starting the poem, it's important to know something about the poet who is Shirley Toulson. Shirley Toulson, born in Thames, England, had a great passion for writing and was influenced by her father, who was a writer. She secured a BA in literature from Brockenhurst College in London in the year 1953. Shortly after that, she took writing as a career. After being a poet, she was also a teacher, educational journalist, and an editor. Now, let's begin with the poem. In this poem, the poetess Shirley Toulson recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old. She has been deceased 12 years ago and she cannot explain her grief on her mother's loss. Let's start with the first para. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. In the first para, she is looking at an old photograph of her mother which has a frame of cardboard. यहाँ पे जो पोएटेस है वो अपनी मॉम की एक पुराने फोटोग्राफ को देख रही है जिसका की फ्रेम कार्डबोर्ड से बना हुआ है. The picture has three girls in which the middle one is the oldest and tallest. इस पिक्चर में 3 गर्ल्स हैं जिसमें से कि जो मिडिल वन है वो सबसे बड़ी है जिनका एज 12 इयर्स है एंड वो पोएटेस की मॉम है. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born. अब जो पोएटेस है वो ये बता रही हैं कि जो फोटोग्राफ में जो तीनों गर्ल्स थी इंक्लूडिंग हर मॉम, वो तीनों कैमरे को देखकर स्माइल कर रही है, एक साथ खड़ी हो गई है. और ये जो फोटोग्राफ है ये उनकी मॉम के अंकल ने खींचा है और उनकी मॉम का इस फोटोग्राफ में एक बहुत ही स्वीट सा फेस है. एंड पोएटेस शर्ली टूल्सन के जन्म लेने के पहले ही ये फोटोग्राफ खींचा गया है जब उनकी मॉम 12 इयर्स की थी. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस washed their terribly transient feet. एंड जो सी वेव्स है वो पोएटेस की मॉम के फीट्स को वॉश करती है. यहाँ पर पोएटेस ये कहना चाहती है कि द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, कि जो सी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, वो बिल्कुल परमानेंट है जैसे कि तब थी जब उनकी मॉम वहाँ पे गई थी जब वो 12 साल की थी, और अभी भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि उनकी मॉम के टाइम में थी. पर पोएटेस की मॉम के जो पैर हैं वो अब काफ़ी चेंज हो चुके हैं, अब वैसे नहीं रहे जब तब थे जब उनकी मॉम 12 इयर्स की थी. Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot, see Betty and Dolly. She'd say, and look how they dressed us for the beach. अब इस पैरा में पोएटेस की मॉम पोएटेस से कहती है. कुछ 20-30 साल बाद पोएटेस की मदर अपना ओल्ड फोटोग्राफ निकालती है और पोएटेस को दिखाती है. वो पोएटेस को हंसते हुए ये दिखाती है कि देखो बेटी और डॉली को, वो दोनों बीच के लिए कैसे ड्रेस्ड अप है. हमारे मॉम डैड ने हमें कैसे ड्रेस अप किया था बीच में जाने के लिए. और ये कहते हुए उनकी मॉम बहुत हंसती है और बहुत खुश होती है और अपने पुरानी मेमोरी को याद करती है. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. अब लास्ट 2 लाइन्स में पोएट ये कहती हैं कि जो सी हॉलीडे था वो उनकी मॉम का एक पास्ट मेमोरी था एंड पोएट की पास्ट मेमोरी उनके मॉम की हंसी है. Both the poetess and her mother underwent a loss, a great loss. दोनों पोएटेस एंड उनकी मॉम दोनों एक बहुत ही ग्रेट लॉस से गुजरे हैं. उनकी मॉम का ये लॉस है कि जब उनकी मॉम छोटी थी तब वो बीच पे गई थी, तब अब वो नहीं जा सकती हैं. अब ये सब उनके लिए बस एक मेमोरी है. एंड जो पोएटेस की मॉम है एट प्रेजेंट शी इज़ नो मोर, तो पोएटेस के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है
और उनकी मॉम की जो हंसी है, लाफ्टर है, वो पोएटेस के लिए बस एक मेमोरी बनकर रह चुकी है। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived. अभी उनकी मॉम को मरे हुए सेम उतना ही साल हो चुका है जितने साल की उनकी मॉम उस फोटोग्राफ में थी, विच मीन्स उनके मॉम को मरे हुए 12 साल हो चुका है। And of this circumstance, there is nothing to say at all. It's silence, silence. Now, at this moment, she cannot express her grief that she has from her mother's loss. अब इस मोमेंट पे पोएटेस बहुत ज़्यादा दुखी है और वो अपने पेन को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकती और अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं है और अब वो चुप हो जाती है। एंड यहाँ पर हमारा पोम का फुल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो एंड इन द पार्ट 2 वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, फिगर ऑफ स्पीचेस, क्वेश्चन आंसर्स plus summary and some extra question answers. If you want to see that video, then the link is given in the description. Go and watch that. Thank you so much.